हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई को यूज़ करके अपने बिजनेस को हम किस तरीके से स्केल कर सकते हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे अपने एपीआई पैनल में तो आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड अब क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो डैशबोर्ड है ये कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड जो है ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप वन टाइम में 250 मैसेजेस से लेके 1 लाख मैसेजेस, अनलिमिटेड मैसेजेस तक आप यहाँ से भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर के ऊपर कितनी लिमिट अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका नंबर जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो भी काम है, जो भी आपका वर्क है, आप उसको यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप ऑफिशियल के थ्रू जो आपके बिजनेस को रेवेन्यू को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड हमें दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल मैसेज सेंट। तो ये दिखा रहा है कि आपने अभी तक ये 795 मैसेजेस जो है हमने इस प्लेटफॉर्म से आगे भेजे हैं। टोटल मैसेज रिसीव 235, कितने कॉन्टैक्ट हैं 730, कितना एजेंट है वो यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, उसके नीचे अगर आप आइएगा तो लीड एनालिटिक्स है। ये डिफरेंट सोर्सेज से आपको दिखा रहा है कि लीड जो है आपको आ रही है। अब डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पे है। आपका इंपोर्ट आपने कितना किया, फेसबुक से कितना लीड आया, व्हाट्सएप से कितना लीड आया, आपकी वेबसाइट से कितनी लीड आ रही है, रेफरल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लैंडिंग पेज, जूम। तो ये चीज़ जो है आपको पूरा का पूरा आपके डैशबोर्ड पे ही पता चल जाएगा कि जो लीड आ रही है वो आपको कहाँ से आ रही है और किस क्वांटिटी में आ रही है। तो ये आपका एक ओवरऑल जो हो गया आपका डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू हो गया। ठीक है, आप ये जो कलर वगैरह देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ से कलर जो है वो लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर थीम वगैरह आपको सही लग रहा है। तो ये एक छोटा सा इंटरफेस जो था कलर को लेके वो मैंने आपको बताया। डैशबोर्ड जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से हम सबसे पहला चीज़ जो है व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं, चैटबॉट बना सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसमें एक इंटीग्रेशन सीआरएम का भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि आप जो है अपनी लीड्स को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है एक ऑल इन ऑल प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो भी आपकी काम है वो पूरा स्मूथ हो जाएगी। लाइक कहीं से फेसबुक से लीड आ रहा है उसको वेलकम मैसेज चला जाएगा, उसको ऑटोमेटेड ड्रिप कैंपेन यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। गूगल शीट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैलेंडरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म को भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब इस प्लेटफॉर्म को लेने के बाद आपको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक ऑटोमेशन के लिए भी देखिए आप, जैसे पैबली कनेक्ट हो गया, मेक.com हो गया, तो उन सब प्लेटफॉर्म की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑटोमेशन इसी प्लेटफॉर्म में हमने दे रखा है। ठीक है, तो डैशबोर्ड जैसे कि आपको क्लियर हो गया, पर्पस क्लियर हो गया कि इस प्लेटफॉर्म से हम क्या क्या कर सकते हैं। आगे अब हम जाते हैं ये इनबॉक्स में जाइएगा तो जो भी आपको मैसेज यहाँ पे आएगा वो सारा का सारा इनबॉक्स में आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहीं से जो है मैसेज को क्या कर सकते हैं, आप रिप्लाई भेज सकते हैं। ठीक है, उससे चैट कर सकते हैं। सामने से कोई भी अगर आपको मैसेज आएगा उसका विंडो जो है वो 24 आवर का होता है। 24 आवर के अंदर में आप जितना भी मैसेज चाहें उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे 24 आवर का विंडो आपका क्लोज हो जाएगा तो सामने से जो भी कस्टमर है या जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो रिप्लाई करेगा आपके व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई नंबर पे, तभी जाके ये चैट जो है वो ओपन होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनबॉक्स की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स की। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, ये जितना भी कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट सोर्स से आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सोर्स लिख के दिखा रहा है, लाइक व्हाट्सएप है। ठीक है, इंपोर्ट आपने किया होगा, फेसबुक से आ रहा होगा, वेबसाइट से आ रहा होगा, वेबिनार से आ रही है। तो वो डिफरेंट सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट को हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करना है, चलिए हम आपको वो बता देते हैं कि कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए देखिए जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट है पहले से वो आपका CSV फाइल में जाएगा। ठीक है, CSV फाइल में आपको उस कॉन्टैक्ट को सेव करना होगा, फिर जाके आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप गूगल शीट पे चले जाइए। यहाँ पे एक ब्लैंक शीट जो है वो हमने क्रिएट कर दिया।
इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, लाइक यहाँ पे नेम होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए नेम, और यहाँ पे होना चाहिए 91 मोबाइल नंबर, तो ये 91 मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और ये ग्रुप कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बना दीजिए ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें कि किस ग्रुप का ये नंबर है। ये चीज़ क्लियर है, ये आपको गूगल शीट में आके करना है, गूगल शीट, ध्यान रखिएगा गूगल शीट, ठीक है। उसके बाद जो है हम चले जाते हैं एक्सेल फाइल में। यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा नंबर जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सोर्स क्या है नहीं है वो आप अपना मेंशन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लाके कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ग्रुप जो है ये कहाँ से आया, तो ऐड से आया है, तो ऐड मैंने लिख दिया। हो सकता है कि कहीं और से आया हो, वेबिनार से आया है या कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ये नेम का भी जो कॉलम है उसमें भी आप क्या करिए, पूरा का पूरा जो नंबर जो है 91 के साथ उठा के डाल दीजिए। अगर नाम है तो नाम डालिए, नाम नहीं है तो नंबर ही जो है 91 वाला जो है उठा के आप वहाँ पे डाल दीजिए, और कुछ इसको नहीं करना है, और इसको अलाइन कर दीजिए डेटा को, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया। अब इसको सेव करना है कहाँ मुझे, एज अ CSV, तो बस फाइल में जाना है, डाउनलोड में जाना है, यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा होगा CSV, ये देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया आपका। अब क्या करना है, ये फाइल जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये देखिए ये फाइल मेरा आ गया है CSV में, ठीक है। अब इसी फाइल को क्या करना है, मेरे को अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है, पैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए आ गए इंपोर्ट। इंपोर्ट में देखिए ये पूछ रहा है CSV, यहाँ पे क्लिक करिएगा, और ये जो अभी हमने CSV को डाउनलोड किया है वो यहाँ हमने ले आया, इसको नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है, तो ये मैंडेट है, ठीक है। ये मैंडेट है कि ये बताना है कि वो डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि ये फ़ोन नंबर है तो 91 वाला कर दीजिए, नेम में है तो ये नेम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ग्रुप करके है, तो ग्रुप जो है, एक मिनट, यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप एक बार सीख लीजिए कि ग्रुप्स को हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक बार बैक हो जाते हैं, और ये देखिए मैनेज में हम जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद जो ये कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स में देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, और ये एक ऐड कॉलम कर दे रहे हैं, और यहाँ पे बनाते रहे ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप बनाती है। ग्रुप का टाइप क्या है भाई, तो टेक्स्ट है, हम तो टेक्स्ट ले रहे हैं, तो ये टेक्स्ट हो गया, ये इसको क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। अब हम चले जाते हैं कहाँ, कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में फिर हम आ जाते हैं इंपोर्ट में। इंपोर्ट में फिर से वही प्रोसेस, ये सारा चीज़ जो CSV मैंने बना के रखा था, नेक्स्ट करिए। अब फ़ोन नंबर में जो है 91 फ़ोन नंबर, नेम में जो है नेम चला जाएगा, और ग्रुप में जो है हमने ग्रुप बनाया हुआ था ये ग्रुप, और इसको वेरीफाइड डेटा कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए 303 डेटा है, इसको क्या करना है, इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और इंपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो ये हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब अगर ग्रुप में हम जाके देखेंगे तो ये देखिए ग्रुप इसका लिख के आ रहा है ऐड, क्लियर। इसमें और भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलम्स में जाना है, ये देखिए ग्रुप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको जो है आप और नज़दीक ले आइए यहाँ फ़ोन नंबर के पास, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि भैया ये कहाँ से, ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्या है, किस सोर्स से आया हुआ है। तो ये देखिए ग्रुप हमने बना दिया ये एड्स का, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजें, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे दिस पेज आ रहा है, दिस पेज ना करके इसको ऑल पेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पे आएगा कि जितना भी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे देखिए 1025 जितना भी कॉन्टैक्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिल्टर लगाना होगा। हमें सिर्फ मैसेज भेजना है किसके ऊपर, ऐड ग्रुप पे। तो यहाँ जो फिल्टर है, फिल्टर पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कॉलम, ग्रुप, कंटेन, लिखना क्या है, सिर्फ ऐड जो हमने है वहाँ पे लगाया हुआ है, बस इसको लिख दीजिएगा। तो जितना भी इस ग्रुप का कॉन्टैक्ट है 303 जो आपको दिखा रहा था, ये देखिए वो टोटल का टोटल यहाँ पे आ गया। 303 कॉन्टैक्ट था, हो सकता है 2-3 नंबर इनवैलिड होगा, इस वजह से जो है यहाँ पे 299 कॉन्टैक्ट दे रहा है। तो ये टोटल कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपका आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए दिस पेज आ रहा है, बट मुझे क्या है कि ये पूरे के पूरे 299 नंबर पे मैसेज भेजना है। तो दिस पेज की जगह आप ऑल पेज कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा आपका पर्टिकुलर वो ग्रुप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से सीधे ब्रॉडकास्ट पे आना है। कैंपेन नेम जो भी आपको ठीक लगे
आप दे दीजिए। यहाँ से फ़ोन नंबर जो भी आपको ठीक लगे सेलेक्ट करिए। जो भी मैसेज टेम्पलेट आपको ठीक लग रहा है आप उसको जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आगे आप उसको भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल 1 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट मैसेज में सर्विस अपडेट फॉर 1 2। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सपोज करिए हेलो, अब यहाँ पे सर्विस अपडेट फॉर API सर्विस ये लिखिएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ इमेज, आपका ये देखिए इमेज लगा हुआ है तो सेलेक्ट इमेज करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया कि इमेज लगा दिया, ठीक है। इमेज लगाने के बाद इसको जैसे ही मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर प्रेस करूँगा ये पूरा का पूरा मैसेज जो है ये चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करके बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद देखिए जितना भी आप जो मैसेज भेजिएगा वो यहाँ पे कैंपेन्स के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। आपने जितने भी मैसेज भेजे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक रियल इस्टेट को लीड्स को मैंने मैसेज भेजा था तो वो सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा है, कितना मैसेज गया, कितना रीड हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कैंपेन में दिखेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन पार्ट में क्या है कि अगर आपको अपना कोई भी नंबर यहाँ पे API के साथ कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना होगा और ये कनेक्ट करके आपको आगे जो फर्दर प्रोसेस है फेसबुक से लॉगिन करके आप अपना API नंबर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये API नंबर कनेक्ट करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से आपको अपना API नंबर यहाँ पे कनेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन जो है ये फेसबुक लीड एड्स का, यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करिएगा तो आपकी जो भी फेसबुक जो आप लीड फॉर्म चला रहे हैं जिस भी पेज से वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या करना है, वही कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये आप जैसे ही कनेक्ट करिएगा आपको फेसबुक से लॉगिन करना होगा, पर्टिकुलर वो पेज एंड जो पेज पे आपका ऐड फॉर्म वगैरह लगा हो वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आपकी जितनी भी लीड्स हैं वो डायरेक्ट जो है हमारे ये जो कॉन्टैक्ट जो CRM है वो यहाँ पे आपका शो करने लगेगा, ठीक है, कि वो लीड जो है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब फेसबुक से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये बात हो गई इंटीग्रेशंस की, ठीक है। अभी इसमें जैसे कि अब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप आगे जो है पोस्ट वगैरह आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इंटीग्रेशंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप यहाँ से और क्या क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ये जो है पोस्ट और एनालिटिक ये अभी बीटा फेज में है, आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ये मैनेज में, ठीक है। मैनेज में हम क्या कर सकते हैं, मैनेज में जो है आपको देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप टेम्पलेट है। आपको अगर कोई भी टेम्पलेट बनाना है तो सिंपली आप यहाँ पे आइएगा और टेम्पलेट बनाने के लिए आपको ये क्रिएट में जाना है। तो क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे टेम्पलेट लैंग्वेज पूछ रहा है। टेम्पलेट लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा है, इंग्लिश UK US हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारी ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। मैं चूज़ करता हूँ इंग्लिश US। यहाँ पे टेम्पलेट कैटेगरी है, यूटिलिटी है, मार्केटिंग है, ऑथेंटिकेशन है। तो मैं मार्केटिंग का एक टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ। टेम्पलेट नाम मैंने रख दिया, सपोज करिए मैं API सेल कर रहा हूँ, API मैंने रख दिया। टेम्पलेट का नेम जो है वो स्मॉल रखिएगा। अब देखना है कि ये टेम्पलेट टाइप क्या, सिर्फ टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, लोकेशन है क्या। तो मैं इमेज के साथ भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज का ये एक ऑप्शन आ रहा है। इमेज की जो फाइल लिमिट है वो 5 MB है। तो यहाँ पे कोई सा भी एक इमेज जो है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक सिंपल सा इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी। हाँ, इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये इमेज यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखिए ये टेम्पलेट बॉडी में यहाँ पे जो भी आपको मैसेज लिखना है, ठीक है, आप मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपली जो है मुझे एक प्रॉम्प्ट देके, अगर आप चाहें तो चैट GPT से भी जो है आप टेम्पलेट मैसेज डिजाइन करवा सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक टेम्पलेट मैसेज जो है वो बना देते हैं। हाय, यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दीजिए, सामने यूजर का नेम, hello, we are providing WhatsApp API panel. If you are interested, then reply with yes.
ये मैंने एक सिंपल सा लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से टेम्पलेट बनाते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल चैट जीपीटी पे जाइए और एडवांस तरीके से भी जो है ना आप अपने टेम्पलेट्स को यहाँ पे बना सकते हैं। कोशिश ये करना है कि टेम्पलेट मैसेज हमेशा शॉर्ट रहे, टू दी पॉइंट रहे, ज़्यादा लंबा मैसेज ना हो। ठीक है, या चलिए हम चैट जीपीटी ओपन करके एक टेम्पलेट मैसेज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी यहाँ पे एक देख लेते हैं। तो सिंपल हमें चैट जीपीटी पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है क्रिएट आ व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज फॉर promoting WhatsApp official API at very affordable price. Give me the proper template message in short with key points only. ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, आप इमेज भी अपलोड करके जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसने बहुत अच्छे तरीके से जो है एक जो मैसेज है उसको ड्राफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस मैसेज को जो है ना हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देना है। ये मैसेज जो है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हाई नेम की जगह जो है इसने अपने हिसाब से किया है, हमें यहाँ पे वेरिएबल लगाना होगा। हाई नेम नहीं लिख के ऐड वेरिएबल कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल लग गया, ये वेरिएबल हमें लगाना है यहाँ। बार बार यहाँ आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो वेरिएबल जो है हमने वेरिएबल यहाँ लगा दिया और लिख दिया बूस्ट योर कस्टमर इंगेजमेंट विथ व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई नाउ अवेलेबल एट बजट फ्रेंडली प्राइसिंग 100% ऑफिशियल एपीआई मेटा अप्रूव ग्रीन टिक वेरिफिकेशन सपोर्ट। ठीक है, ग्रीन टिक नहीं होगा, ये अब हो जाएगा ब्लू टिक। ये एक डमी मैसेज है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये एक डमी मैसेज है जो मैंने क्रिएट किया है। ये आपके कंटेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं बस आपको यहाँ दिखलाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक टेम्पलेट मैसेज को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया आइडियल फॉर ई कॉमर्स, ई टेक, हेल्थ केयर, स्टार्टअप एंड मोर। रिप्लाई इन्फो टू गेट कंप्लीट डिटेल एंड डेमो, स्टार्ट कन्वर्टिंग चैट इनटू सेल्स टुडे। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये वेरिएबल यहाँ पे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बताना है कि जो वेरिएबल है उसमें क्या डेटा जा रहा है। फुटर में आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीम, जो भी आपकी टीम होगी वो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं टीम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बटन्स, जो बटन्स हमें लगाना है, तो ये बटन्स में हम ऑल करेंगे। यहाँ पे क्विक रिप्लाई, तो हमने क्या किया, पहला बटन बनाया इन्फो, और दूसरा जो क्विक बटन है हमने वो लगा दिया स्टॉप। ठीक है, स्टॉप इसलिए लगाया कि सपोज करिए आप जो भी मैसेज आगे भेज रहे हैं तो वो आपका जो मैसेज है वो सामने वाला उससे इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक स्टॉप का दे दीजिए। ठीक है, अब फर्दर मैं वो भी बताऊंगा कि वो जब स्टॉप करेगा तो वो आपके प्रोमोशनल मैसेज से वो ऑप्ट आउट हो जाएगा। तो ये मैंने ये स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से टेम्पलेट मैसेज यहाँ पे बनाया। सबसे पहले टेम्पलेट लैंग्वेज, टेम्पलेट की कैटेगरी, टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट का जो भी टाइप है वो, हमने जो इमेज भेजना है वो, उसके बाद बॉडी में जो भी मैसेज लगाना था वो हमने लगाया। उसके बाद सैम्पल वैल्यू में जो भी वेरिएबल्स वगैरह में क्या जाना चाहिए वो सारी चीज़ें लगा के, कॉल टू एक्शन बटन को लगा के ये हमने टेम्पलेट अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये मेटा के पास चला जाएगा फॉर द रिव्यू। ठीक है, ये मेटा के पास चला जाएगा फॉर रिव्यू, और ये रिव्यू होने के बाद जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। तो फिर हम इस टेम्पलेट मैसेज के थ्रू हम आगे बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब अप्रूव्ड हो गया तो हम इस मैसेज को एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो देखिए ये वही मैसेज है, इमेज, हाय, यहाँ पे नाम लगाना है और जो हमने कंटेंट डाला था ये कंटेंट यहाँ पे बना के इसको लिख दिया। देखिए यहाँ पे इन्फो एंड स्टॉप का बटन है। अब आप चाहें तो इससे एक बार में हज़ारों, 10,000, 1,00,000 कॉन्टैक्ट्स का आप एक बार में मैसेज भेज सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट एक टेम्पलेट बनाने का
किस तरीके से आप टेम्पलेट को बना सकते हैं वो आपको इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब जैसे ये टेम्पलेट बना लिया, अब इस टेम्पलेट से मुझे क्या करना है, बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज करना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा और मैंने जो एड्स की कॉन्टैक्ट पे जो फिल्टर लगाया हुआ था, मैं फिर से एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ। फिल्टर में जाना है और यहाँ पे ऐड ग्रुप करना है, कंडीशन ग्रुप कंटेन ऐड। ठीक है, मैंने जो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया था, सॉरी इंपोर्ट किया था, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो वो कॉन्टैक्ट था वो यहाँ आ गया। इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, दिस पेज नहीं ऑल करना है और यहाँ से क्या करना, ब्रॉडकास्ट। अब जैसे ही ब्रॉडकास्ट करिएगा तो यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम देना है, API सेल मैंने दे दिया। फ़ोन नंबर जो भी आपने अटैच किया हुआ अपने API के साथ वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट मैसेज मैंने अभी ये जस्ट बनाया था, API सेल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये टेम्पलेट खुल गया। अब यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है आप नेम दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है बल्क ब्रॉडकास्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बिफोर ब्रॉडकास्टिंग आपको इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो आप पहले से जो इमेज अगर यहाँ पे है वेल एंड गुड, नहीं है तो ऐड फाइल करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। जो भी आपको अपलोड करना है आप यहाँ पे इमेज अपलोड करके उसको यहाँ पे अपलोड फाइल कर लीजिए। ठीक है, तो ये फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड होने के बाद उस फाइल को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये एग्जैक्ट सेम आपका टेम्पलेट मैसेज बन गया है। टेम्पलेट मैसेज बनाने से पहले मैं फिर आपको वही बात बोलूँगा कि जो भी आपका मैसेज है वो शॉर्ट रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, तभी इस पर इंगेजमेंट आता है। जैसे ही यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करिएगा, ये पूरा का पूरा 299 लोगों के पास ये मैसेज विद इन अ सेकेंड चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमें ये डैशबोर्ड के बारे में हमने ओवरव्यू लिया, इनबॉक्स, कॉन्टैक्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं, बल्क ब्रॉडकास्ट हम कैसे भेजते हैं, कैंपेन में क्या चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं वो सारी चीज़ें, इंटीग्रेशंस। ठीक है, मैनेज में हमने जाके टेम्पलेट वगैरह क्रिएट करना सीखा। ठीक है, उसके बाद ये व्हाट्सअप फॉर्म है। तो व्हाट्सअप फॉर्म क्या होता है कि अगर आप किसी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप कुछ भी उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो एक बार देखिए इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स, हैव यू वेबसाइट है, डू यू हैव अ GST, यस नो, डू यू हैव MSME, इस तरीके से क्या है पूरा का पूरा फॉर्म वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये टैग्स है। अब ये टैग्स क्या है, देखिए इनबॉक्स में जब आइएगा तो यहाँ पे आपको टैग्स दिख रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट्स को जो है ना आप टैग वाइज जो है सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक टैग बनाता हूँ। ठीक है, ऐड टैग, ये टैग मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब मान के चलिए मैंने कोई ऐड लगाया हुआ है जो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, वो मेरे को लीड्स में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनबॉक्स में जाऊँगा। ठीक है, सपोज करिए ये नंबर है और इसको मैं चाहता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग के टैग में ये असाइन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए आपका ये टैग जो है, यहाँ पे आप देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग का जो ये टैग है आप इस पर असाइन कर दीजिए। दैट्स इट, ये आपका असाइन हो गया। अब जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में आप जाइएगा, देखिएगा वो नंबर यहाँ पे दिखने लगा, तो ये नंबर आपको दिख रहा है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपका डिजिटल मार्केटिंग का आप टैग क्रिएट कर सकते हैं, या आपका जो भी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो मल्टीपल टैग्स आप यहाँ पे बना के नंबर को सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट रख सकते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उस पर रिप्लाई भेज सकें, या फर्दर कोई प्रमोशन मैसेज या कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप उसको सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स में आइएगा तो ये सारा चीज़ जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये सारा कॉलम्स है। ठीक है, ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं ये कॉलम्स है। तो यहाँ पे प्री बिल्ड ऑलरेडी बहुत सारे कॉलम्स हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं यहाँ पे हटाना लगाना तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज करिए ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फिल्टर आउट किया, थोड़ा सा क्लीन किया। अगर मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए मेरे को, तो कॉलम्स में जाना है, ऐड कॉलम करिएगा। यहाँ पे कॉलम जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले ही कि हमने एक ग्रुप का कॉलम बनाया था। ठीक है, तो ग्रुप का कॉलम बनाया। अगर आपको लगता है कि मैं और भी कॉलम्स मुझे चाहिए तो कॉलम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्ट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, ऑप्ट आउट कीवर्ड, ऑप्ट इन कीवर्ड।
तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था स्टॉप, अनसब्सक्राइब, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे ऐड कीवर्ड करके, ठीक है, जैसे ही लिखिएगा तो वो सारा का सारा जो है आपका ऑप्ट आउट में चला जाएगा। अब जैसे ऑप्ट इन, तो ऑप्ट इन में क्या करना है, ठीक है, इन्फो, इंटरेस्टेड, इस टाइप का जो है मतलब कि जो भी कीवर्ड आप दीजिएगा सिस्टम को, वो उसको क्या समझेगा, ऑप्ट इन। तो ये सेव कर दीजिएगा। तो ये देखिए ऑप्ट इन का कीवर्ड एंड ऑप्ट आउट का कीवर्ड यहाँ से अलग हो गया। तो जो भी आप मैसेज जो ऑप्ट आउट करेगा आप फर्दर उस ग्रुप में ब्रॉडकास्ट करिएगा तो उसको मैसेज नहीं जाएगा, जो ऑप्ट इन करेगा उसको चला जाएगा, या जो कुछ भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेगा तो भी उसको बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा। तो ये जो हो गया आपका ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। इसके बाद वेबहुक इवेंट आता है। तो वेबहुक इवेंट में क्या है कि आप जो भी इवेंट करना चाह रहे हैं थ्रू वेबहुक, आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गैलरी है। गैलरी में क्या है, जो भी इमेज वगैरह जैसे कि हमने दिखाया वहाँ पे अपलोड किया, सेम वही चीज़ आप यहाँ से ऐड फाइल में जाके गैलरी में पहले से जो है इमेज वगैरह रख सकते हैं। इमेज रखने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट आप बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज जब आप करिएगा तो वहाँ पे अपलोड करने का आपको जो ऑप्शन दे रहा था, डायरेक्ट आप वहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया गैलरी का। उसके बाद देखिए ये FAQ बॉट है। FAQ बॉट में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप पहले से प्री डिफाइंड जो भी है ना नंबर को पहले से सेलेक्ट करना है, फिर क्रिएट करना है, और जो भी ऐड FAQ एंट्रीज है, ठीक है, किस कीवर्ड पे करना है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे खुद से लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे बार बार रिपीटेशन में जो मैसेज भेजना पड़ता है मैनुअली, वो ऑटोमेटिक बॉट जो है वो रिप्लाई यहाँ से भेज देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये चैटबॉट आ गया। तो चैटबॉट भी देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट चैटबॉट और चैटबॉट का नाम आपको दे देना है। जैसे मैंने एक वेलकम बनाया हुआ है, इसी तरह मैं एक ग्रीट कर देता हूँ। तो देखिए ग्रीट करने के बाद जो है ये हमारा एक चैटबॉट यहाँ पे ओपन आ गया। अब देखिए अब कोई भी मैसेज आपको रिसीव होगा उसके ऊपर क्या मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, या कोई कंडीशन लगाना है वो होना चाहिए, सेंड मैसेज, सेंड टेम्पलेट मैसेज, ये सारा चीज़। तो ऑन मैसेज चलिए मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ़ोन नंबर, तो ये जैसे फ़ोन नंबर आ रहा तो ये माउस से सेलेक्ट करिएगा तो नहीं होगा, इसको यहाँ पे लाके आपको इंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंटर मार दिया, तो देखिए ये दोनों नंबर जो है सेलेक्ट हो गया। मतलब दोनों नंबर पे अगर कोई भी मैसेज आएगा तो ये बॉट जो है वो काम करेगा। अब मेरे को क्या करना है, कोई मैसेज भेजना है, फिर से इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे लाइए और यहाँ से यहाँ नोट्स को मिला दीजिए। नोट्स को मिला दिया। अब जो है आपको किस टाइप का रिप्लाई भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, इमेज भेजना है, वीडियो भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, ऑडियो भेजना है, या इंटरेक्टिव मैसेज भेजना है। तो मैंने इंटरेक्टिव मैसेज सेलेक्ट किया। अब आपको क्या भेजना है, प्रोडक्ट CTA बटन, चलिए CTA URL के साथ मैंने भेज दिया, या बटन्स के साथ मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो भी आपको मैसेज जो भेजना है आगे, वो आप यहाँ पे हाय हेलो जो भी लिख दीजिए। ऐड बटन्स जो है यहाँ पे बटन्स ऐड कर दीजिए, लाइक विजिट वेबसाइट, मोर इन्फो, इस टाइप से जो है आप इसमें बटन्स जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उस बॉट का जो भी फुटर्स वगैरह आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ से आप फिर से जो है क्या आप कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, या कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, या वेट फॉर रिप्लाई, वो सारा चीज़। फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक टेम्पलेट मैसेज चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे विजिट वेबसाइट किया, या किसी भी मतलब कि बटन पे अगर सामने वाला यूज़र जो एक्शन ले रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिसिपिएंट फ़ोन नंबर, तो रिसिपिएंट फ़ोन नंबर कब आएगा, जब कोई आपको एक मैसेज भेज के यहाँ पे टेस्ट करना होगा, ठीक है। या आप यहाँ पे आ जाइए सेंड मैसेज, सेंडर नंबर, यहाँ सेंडर नंबर सेलेक्ट कर लिया, और फ़ोन नंबर जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जिससे मैसेज जाएगा। टेम्पलेट जो भी आपको ठीक लग रहा है, टेम्पलेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल में जो भी वैल्यू देना है, लाइक नेम लिखना है तो नेम लिख दीजिए, सामने जो कस्टमर का नेम होगा वो चला जाएगा।
जो भी इमेज वगैरह अगर है तो इमेज का URL यहाँ पे लगा दीजिए, जो पहले मैंने बताया था गैलरी में जाना है, गैलरी में जाके उस इमेज का, देखिए ये गैलरी हो गया, गैलरी में जाना है, सपोज करिए ये इमेज है, ठीक है, इसका कॉपी URL यहाँ से कर लीजिएगा और कहाँ जाना है, चैटबॉट में, ये अभी ड्राफ्ट में है, इसमें एडिट में जाएंगे, देखिए ये जो है हमने सेव नहीं किया था, इस वजह से ये जो है आगे का नोट्स जो है सेव नहीं हो पाया था। तो चलिए फिर से हमने ऑन मैसेज किया, यहाँ पे ऑन मैसेज करने के बाद फ़ोन नंबर एक बार हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंड मैसेज किया, नोट्स को कनेक्ट कर लिया, हम बटन्स भेज रहे हैं, जो भी हाय हेलो मैसेज लिखना है, ठीक है, यहाँ से हमने टेम्पलेट मैसेज एक लगा दिया, ठीक है, रिसिपिएंट फ़ोन नंबर में ऑन मैसेज जो है सेंडर नंबर पे चला जाएगा और यहाँ से फ़ोन नंबर जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, टेम्पलेट मैसेज जो भी आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब जैसे ही टेम्पलेट मैसेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए वेरिएबल पूछ रहा है, तो जो भी आपको देना है, नेम देना है, नेम दे दीजिए, या जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके डेटा के हिसाब से है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऑन मैसेज सेंडर नेम, ये सेंडर नेम आ गया, इमेज URL जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ ला के पेस्ट कर देना है, तो ये देखिए इमेज जो है वो लग जाएगा, ठीक है, ये इमेज हमने जो वहाँ से कॉपी किया था। अब क्या करना है, इसको सेव कर देना है और ये इनेबल कर देना, पब्लिश कर दिया अब हमने। तो अब जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे लगाई है, जो भी मैसेज ऑन मैसेज किया हुआ है, वो सारा का सारा अब यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। फर्दर आप चाहें तो इसको और भी एडवांस तरीके से आगे बना सकते हैं, वो आपका यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से चैटबॉट को आप बनाते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे समझाया कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया चैटबॉट का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लो है, फ्लो में क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा ऑटोमेशंस वगैरह हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक न्यू फ्लो मैं बना रहा हूँ, इस फ्लो का नाम मैंने कर दिया वेलकम मैसेज। अब वेलकम मैसेज क्या है, ये ऑटोमेशन के लिए काम हो रहा है। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि फेसबुक से लीड है उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए, तो यहाँ पे चूज ट्रिगर करना है। चूज ट्रिगर क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है ये कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे सेलेक्ट करिएगा, न्यू कॉन्टैक्ट पे आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी हमारी फेसबुक से जो लीड आती है, ठीक है, वो ये कॉन्टैक्ट में आके सेव होता है और न्यू कॉन्टैक्ट बन जाता है। इसलिए हमने जो इवेंट में यहाँ पे रखा फ्लो में जो हमने रखा वो हमने रखा न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। न्यू कॉन्टैक्ट जैसे ही अपडेट होगा तो उसको क्या जाएगा, एक टेम्पलेट मैसेज जाएगा। तो टेम्पलेट मैसेज जाने के लिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, उसको क्या जाना चाहिए, एक सेंड टेम्पलेट मैसेज। सेंड टेम्पलेट का ये मैसेज जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन वगैरह जो है आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो कनेक्शन जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही कनेक्शन ऐड करके रखा हुआ। तो ये देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया, फ़ोन नंबर ID वगैरह जो भी है, इसको एक बार रिफ्रेश करिएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर ID दिखने लगेगा, ठीक है, ये आपको हो गया 2। अब ये मैसेज किसको जाना चाहिए, तो अभी क्या है कि हमें एक टेस्ट मैसेज, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा फेसबुक से जो लीड्स आ रहा है उसके ऊपर हम एक जो है ना वेलकम मैसेज भेज सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट्स, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई फेसबुक से लीड्स आती है तो वो हमारे जो पैनल में है वो कॉन्टैक्ट्स में आके यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट्स में ऐड हो जाता है और उसका जो सोर्स है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि वो इम्पोर्ट हुआ है कि फेसबुक से है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि आएगा आपका फेसबुक से लीड, तो यहाँ पे आपका फेसबुक दिखने लगेगा। तो जैसे ही ये फेसबुक दिखेगा तो न्यू कॉन्टैक्ट में ऑटोमेटिक वो आपका नंबर जो है, जो लीड है, वो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही वो अपडेट होगा तो हमें फ्लो में जो है हमने वही ऑटोमेशन लगाया हुआ है कि जैसे कोई न्यू कॉन्टैक्ट अपडेट होता है तो उसके ऊपर एक टेम्पलेट मैसेज चला जाए। फर्दर अगर आपकी इसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि हम किस तरीके से फेसबुक लीड्स या फर्दर ऑटोमेशंस वगैरह कर सकते हैं, तो उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, या जब आप ऑन बोर्ड करिएगा तो हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको सारा ऑटोमेशंस वगैरह बता देंगे। ओके, तो ये इस तरीके से जो है फर्दर आप अपने कॉन्टैक्ट्स पे जो है ना ऑटोमेशंस वगैरह कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं गूगल शीट वगैरह ऐड करना, तो गूगल शीट वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे गूगल शीट। जैसे ही
चूज ट्रिगर, यहाँ पे आप लिख दीजिए गूगल शीट, ठीक है, न्यू स्प्रेडशीट, न्यू स्प्रेडशीट रो, जो भी आपको ट्रिगर करना है यहाँ पे क्या करना है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है गूगल शीट को, ठीक है। गूगल ड्राइव जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ये इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से गूगल शीट को इस पर इंटीग्रेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही ये आप पूरा का पूरा डेटा मैपिंग कर लीजिएगा, आप चाहते हैं कोई भी एक गूगल शीट में डेटा है और उसको ऑटोमेशन में मैसेज चला जाए, तो यहाँ से आप एक्शन में देखिए, चूज एक्शन में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक टेम्पलेट मैसेज चला जाए, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करिएगा वो उस पर्टिकुलर नंबर पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि इस प्लेटफॉर्म को आप देख के ये समझ जाए कि यहाँ से फर्दर ऑटोमेशंस वगैरह भी आपका प्रॉपर काम करता है, मतलब ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटोमेशंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कनेक्शन है, तो जैसे कि मैंने यहाँ से पहले ही ये कनेक्शंस वगैरह बना के रखा था ताकि जब हम फ्लो वगैरह बनाएं तो हमें वहाँ पे मैनुअल इंटीग्रेशंस ना करना पड़े। तो ये कनेक्शन आपको पहले से ऐड कनेक्शन में जाके जो भी आपके पास जो भी आप चाह रहे हैं कि फेसबुक लीड वगैरह या जो भी गूगल शीट इंटीग्रेट, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है आप बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी चीज़ के इंटीग्रेशंस में, तो आप यहाँ पे देखिए नॉलेज बेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको जाके रीड करिएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जैसे आपको इंटीग्रेशंस करना है गूगल शीट का, तो कनेक्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है गूगल शीट, गूगल शीट पे जाइएगा, ये पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है ये बताया हुआ है, बस आपको इसको रीड करके फॉलो करना है। तो आप गूगल शीट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, वो सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका देखिए ओपन एआई को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये भी सारा चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी, जेमिनी, कैलेंडली, ठीक है, बहुत सारा चीज़ जो है, टेलीग्राम वगैरह, जो भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म का है वो एक ओवरव्यू दे दिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के समय में, और इतने मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप फर्दर ऑटोमेशन के लिए ही पैबली कनेक्ट या make.com लीजिएगा तो वो आपको पैबली जो है 5,000 5,500 मंथली चार्ज करता है। लाइफ टाइम लीजिएगा तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास में वो आपको चार्ज कर देता है। 3,000 टास्क के साथ लीजिएगा तो 20-25 हज़ार। make.com पर मंथ मान के चलिए आपका $20 वो ले ही लेता है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो हम इस प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें हमने एक ही जगह पे दे दिया है, जहाँ पे आपका API भी है, इंटीग्रेटेड CRM भी है, जहाँ पे आप प्रॉपर अपने लीड्स को मैनेज वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी लीड्स आपको आ रही है प्रॉपर आप यहाँ पे देखिए उसका सोर्स दिखेगा, किसी को आप असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप असाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी टैग्स वगैरह लगाना चाहते हैं टैग्स लगा सकते हैं। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन को आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स वगैरह, एक्टिविटी, रिमाइंडर्स, जो भी आप चाहें यहाँ पे प्रॉपर लीड को आप मैनेज कर सकते हैं तो ये आपका एक लीड मैनेजमेंट भी हो गया। प्लस आपका ये चैटबॉट जो एडवांस चैटबॉट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो है आपका ऑटोमेशन, ठीक है, कनेक्शन एंड जो फ्लोज है ये पूरा आपका ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन भी आप पर्टिकुलर इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे दिया गया जो डेमो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और अपने बिजनेस को 10x तक ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच।